हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं लाभ और हानि। सबसे पहले हम आपको बेसिक से सिखाएंगे कि लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ, कैसे पता चला कि हमें हानि हुआ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके आपको बताया जाएगा कि आप लाभ और हानि के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, ठीक है, उसे राम ने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया। 80 रुपये में बेचा। राम ने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में उसे बेचा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी क्लास में हैं, जब हम लोग आगे वाली क्लास में जाते हैं तो पुराने वाले बुक को हम लोग कम दामों में बेच देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 100 रुपये में खरीदा था और 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, हानि हुआ, क्योंकि हमें 20 रुपये का क्या हुआ, यहाँ से हमने 20 रुपये कितना हुआ, हानि हुआ। ठीक है, तो जो खरीदा होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो भी हम खरीदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और जो भी बेचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी हम लोग जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो इस वाले पोजीशन में इसको क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य, जैसे लाभ हमको अगर पता करना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी हमें लाभ होगा तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये है हमारा विक्रय मूल्य। जो हमने बेचा वो हमारा विक्रय मूल्य, तो हमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो इस पोजीशन में ये समझिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले हैं लाभ और हानि का बेसिक जानने के लिए। ठीक है, इसी से लाभ और हानि का स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बेसिक है। इसको आप जान लेंगे तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो देखिए क्या लिखा है। जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है, रहीम ने एक घड़ी ₹1400 में खरीद कर ₹1600 में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। तो रहीम ने 1400 रुपये में खरीदी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, ₹1400। विक्रय मूल्य बराबर ₹1600। ठीक है, तो देखिए ये दो पता करने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ है कि हानि हुई है। जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो हमें लाभ होता है, और जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है तो हमें हानि होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्रय विक्रय में कौन ज़्यादा है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर हमने आपको बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 1600 और क्रय मूल्य 1400, तो बराबर 200 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ बराबर क्या हुआ, 200। रहीम को 200 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, देखिए हमसे जितना हो पाता है हम आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक किसान ने एक गाय ₹13,000 में खरीदी और उसे ₹2500 की हानि पर बेच दी। किसान ने गाय को कितने रुपए में बेची। ठीक है, अब देखिए हमें हानि दिया हुआ है। ठीक है, हानि हमें क्या दिया गया हुआ है, तो देखिए हमारा यहाँ क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य
बराबर 13,000 और विक्रय मूल्य कितना है बराबर 2500। देखिए उसने पहले ही बोल दिया कि हानि हुई है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए ये क्रय मूल्य 13,000 और विक्रय मूल्य 2500, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10,500 रुपये का क्या हुआ, उसने बेची। उसने मतलब किसान ने गाय को कितने में बेची, 10,500 रुपये में बेची। ठीक है, तो ये लाभ और हानि के कुछ कॉन्सेप्ट थे और कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ऐसे ही कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।